हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेड बैच चल रहा है, जिस पेड बैच में आप लोगों को पूरे 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ और पूरा वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ उसका पीडीएफ भी देने वाली हूँ। तो आप सभी को पीडीएफ मिल गया होगा। 2021 का कंप्लीट हो गया है, 2021 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक वीडियो और आएगा 2021 पे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन उसमें डाउट रह गया था, तो उस डाउट उसमें दूर कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। एक दो स्टूडेंट का डाउट था, तो आप टेंशन मत लीजिए। एक वीडियो मैं और बनाऊंगी 2021 के लिए। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करना है, आज से हम लोग 2020 के क्वेश्चन का स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे मैं यूट्यूब पे एक 2019 का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाली थी, लेकिन एक दो वीडियो यूट्यूब पे भी डालना जरूरी होता है पब्लिक करके, ताकि सभी को पता चल सके कि पेड कोर्स चल रहा है जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी का पूरे 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन उनको मिल पाए, ठीक है। इसलिए डालना जरूरी होता है, ताकि तभी तो एडमिशन लेंगे ना सब, ठीक है। नहीं तो बैच स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा। जो 2-4 लोग टेलीग्राम पे जिनको पता है, बस वही लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए यूट्यूब पे एक डाल दी थी। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2020 का न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवाने वाली हूँ। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा खत्म हो जाए। देखिए क्या है क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो हम लोग को क्या है क्वेश्चन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या होता है वो समझना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का स्टेटमेंट जो है ना, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उस स्टेटमेंट का यूज करेंगे और फिर हम लोग उसके आगे में उसको हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन एक्स। आप लोगों के पास कोई एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, n है, ठीक है। क्या है, डिग्री n है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एट इक्वल इंटरवल, और उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो x है वो इक्वल इंटरवल पे है, मतलब एक x है, फिर एक x प्लस h है, फिर एक x प्लस 2h है, इस तरीके से उसका वैल्यू है। तो आप लोगों का क्या होगा, तो देखिए डेल्टा ऑफ n के पावर एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। क्या होगा, देखिए ये डेल्टा क्या होता है आप लोगों को पता है। डेल्टा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ। डेल्टा होता है हम लोगों का फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस। मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस का अगर हम लोग n पावर निकालेंगे, ठीक है, उस पोलिनोमियल का, तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप लोग देखिए कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यू, और आप लोगों को इसका निकालना है डेल्टा ऑफ क्यू। क्या निकालना है, डेल्टा ऑफ क्यू। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कांस्टेंट आता है एन फैक्टोरियल करके, एन फैक्टोरियल इंटू एच की पावर एन करके फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बता देंगे अगर जरूरी होगा, बस अभी इतना समझिए कि कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं बोल रही हूँ कि अगर हम लोगों का कोई भी n डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है, क्या है हम लोगों का कोई भी n डिग्री का पोलिनोमियल है, तो अगर हम लोग डेल्टा ऑफ n की पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, डेल्टा का पावर n, मतलब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं nth ऑर्डर का, तो वो कांस्टेंट आता है। और अगर ये आप लोगों का कांस्टेंट आता है ना, तो इसका जो फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं n+1, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो ये आप लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। इसमें प्रूफ है तो प्रूफ को समझेंगे ही, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो रटेंगे ही, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या बोलता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस बोलता है कि अगर हम लोगों के पास कोई एफ एक्स पोलिनोमियल है nth डिग्री का, तो उसका जो हम लोग nth ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, nth डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। nth डिफरेंस, अगर सीधा डिफरेंस बोल रही हूँ ना, इसका मतलब आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस समझ लेना है, ठीक है। और बैकवर्ड रहेगा तो बोल दिया जाता है बैकवर्ड डिफरेंस। तो nth डिफरेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, और n+1 डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए क्या है, हम लोग का इसमें जो एक एफ एक्स है वो क्या है, n डिग्री पोलिनोमियल है। तो चलिए हम लोग एक n डिग्री पोलिनोमियल मान लेते हैं। तो ये आप लोग पोलिनोमियल मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3, और ये कहाँ तक जाएगा, an x की पावर n इज अ n डिग्री पोलिनोमियल वेयर a0 a1 a2 a, और पूरा an जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और हम लोग का an जो है, an वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही 0 हो जाएगा तो ये n डिग्री तो बचेगा ही नहीं, और हम लोग को n डिग्री ही पोलिनोमियल मानना है, ठीक है। देखिए एफ एक्स हम लोग मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर डेल्टा सारे टर्म में लग जाएगा डेल्टा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा ऑफ
ए नॉट हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है। देखिए अगर कोई भी कांस्टेंट होता है ना तो उसका जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ना तो वो क्या आता है आप लोगों का, जीरो आता है। डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन भी करते हैं ना कांस्टेंट का तो जीरो ही आता है। और हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंस भी निकालते हैं, ये डेल्टा मतलब डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस, तो डिफरेंस भी निकालते हैं तो जीरो आता है। और इसमें क्या आएगा, A1 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा और डेल्टा ऑफ एक्स आ जाएगा। ये क्या है, A2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग अगर डिफरेंस कोई भी ऑपरेटर का कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी ऑपरेटर लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं और फंक्शन में हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला टर्म भी कर लिए, ये भी, दोनों में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब चलिए देखिए आगे क्या होगा। तो यहाँ तक आप लोग का जीरो आया हुआ। अब डेल्टा ऑफ एक्स, तो हम लोग का डेल्टा का डेफिनेशन क्या है, तो डेल्टा का डेफिनेशन बोला जाता है हम लोग का, डेल्टा ऑफ एफ एक्स का डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या है आप लोग का, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम लोग का जो फंक्शन है क्या है, फंक्शन है एक्स, तो एक्स में एक्स प्लस एच डालेंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग डेफिनेशन लगाएंगे। डेल्टा का डेफिनेशन आप लोग को समझा चुका गया है, पहले ही मैं समझा चुकी हूँ, बार बार उसी पर जोर नहीं देंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग, लेकिन फिर भी नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक डेल्टा का डेफिनेशन क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जो डेल्टा ऑफ एफ एक्स होता है ना, तो देखिए जो भी फंक्शन है ना, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स है, तो एक्स में एच इंक्रीज कर देना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को घटा देना है, बस बात खत्म। तो हम लोग क्या किए, डेल्टा का फंक्शन हम लोग लगा दिए, फिर हम लोग का ये आ गया A1H आ गया, और ये भी जो भी होल स्क्वायर तोड़ने वाला, जो भी कटने वाला उसको काट लिए, ऐसे सॉल्व कर लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, तो देखिए इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो हम लोग का डेल्टा ऑफ एफ एक्स आएगा ना, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं B0 और B1x, इस तरीके से हम लोग B0 B1 में हम लोग टर्म लिखते हैं। तो इसका जो आप लोग का डिग्री आएगा ना, ठीक है, ये आप लोग का एक कम आएगा। ठीक है, जो भी टर्म था ना उसमें से एक टर्म तो जीरो हो जाता है ना, तो इसमें जो भी टर्म आएगा वो क्या आएगा, n-1 टर्म तक आएगा। तो हम लोग का जो डेल्टा ऑफ एफ एक्स जो आएगा ना, तो ये जो पोलिनोमियल आया, ठीक है, जब ये जो हम लोग का डेल्टा ऑफ एफ एक्स जो है वो n-1 डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कितने डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा, n-1 डिग्री का। अगर हम लोग एक डेल्टा ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो n-1 डिग्री का आता है। और ये जो B0 B1 B2 B3 ये सब है, ये सब क्या हम लोग का कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, देखिए हम लोग को डेल्टा ऑफ nth के पावर एफ एक्स तक निकालना है। तो डेल्टा 1 तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा, और डेल्टा ऑफ एफ एक्स हम लोग पहले ही निकाल चुके, n-2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे n-2 डिग्री, n-1 डिग्री का पोलिनोमियल यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, B1 जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे और डेल्टा इसमें फंक्शन लगा देंगे। इसके बाद जब हम लोग इसको फंक्शन लगाएंगे ना, तो फिर इसमें जो हम लोग टर्म मानेंगे, इसमें अल्फा नॉट मतलब कि अल्फा मान लेंगे, अल्फा नॉट अल्फा 1 इस तरीके से। और ये जो हम लोग का टर्म आएगा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, वो n-2 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। तो इसी तरीके से हम लोग डेल्टा क्यू एफ एक्स का निकालेंगे तो n-3 डिग्री का हो जाएगा। और जब हम लोग डेल्टा n की पावर एफ एक्स का निकालेंगे तो हम लोग का कितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा, n- देखिए यहाँ 3 था तो n-3 की है, यहाँ n है तो n-n मतलब 0 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 0 डिग्री का पोलिनोमियल। और आप सभी को पता होगा जो 0 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, जैसे 3 हो गया 2 हो गया, तो 0 डिग्री का पोलिनोमियल करने का क्या मतलब है, कांस्टेंट होगा। मतलब आप लोग का ये जो डेल्टा ऑफ n की पावर एफ एक्स है, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और इसका वैल्यू कुछ ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आता है, n फैक्टोरियल h की पावर n इंटू an, जो कि हम लोग का क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग का ये है ना, तो अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंस निकालते हैं, कांस्टेंट का एक बार और डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि डेल्टा ऑफ n+1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग याद रखिएगा। जैसे अगर आप लोग को डेल्टा ऑफ n निकालना पड़ेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल h की पावर n, और डेल्टा ऑफ n+1 निकालना होगा और यहाँ n रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था हम लोग का, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, डेल्टा ऑफ एक्स की पावर n, तो चलिए हम लोग का डेल्टा का डेफिनेशन पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, डेल्टा ऑफ एक्स की पावर n निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख देंगे, इसके पावर n माइनस एक्स n। फिर क्या करेंगे, हम लोग बाइनोमियल लगाएंगे, जैसे बाइनोमियल लगाते हैं तो बाइनोमियल हम लोग लगा लिए इसको, और ये माइनस एक्स की पावर n है, ये दोनों कट जाएगा और हम लोग का ये बचेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से n कॉमन ले लेंगे और ये क्या बचेगा, एच ऑफ n ऑफ h के x की पावर n-1, और ये हम लोग का इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग का ये क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, 1/e को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्स एक्स क्यू, और डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को, एक डेल्टा के जगह पे हम लोग लिखते हैं e-1, क्या लिखते हैं, e-1। आप लोग को जो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर बताया गया था ना, उसमें मैं आप लोग को बताई थी ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा की जगह पे e-1 रख देंगे, और यहाँ पे ई इन्वर्स पहले से है, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे ना,
तो हम लोगों का यहाँ पे पूरा सॉल्व किया गया अच्छे से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6x²। और ये वाला मैं समझा देती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को, जैसे ये पहले भी मैं PDF शेयर कर दी थी ना टेलीग्राम ग्रुप में, तो उनको डाउट हो गया था। एक स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये तो आप लोग को यहाँ तक पूरा टर्म ठीक है। देखिए ये दोनों x³ दोनों प्लस में है तो 2x³ हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये दोनों कट जाएगा। अब ये बचा 3x²h, ये क्या बचा 3xh², ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन टर्म कटेगा, और ये वाला टर्म है। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा ना तो ये देखिए ये 3x² है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, और ये भी आप लोग का प्लस में है, ठीक है। ये आप लोग का किस में है, आप लोग का ये प्लस में है। तो ये 3x² और ये 3x² कट जाएगा, और 3xh² और 3x² ये दोनों आप लोग का प्लस में, तो ये क्या आ जाएगा 6xh²। किसी को है ना ये मतलब कि उनका कहना था कि ये चारों तो आपस में कट गया तो जीरो आना चाहिए ना, ये कैसे आ गया। तो ये आप लोग का प्लस में है, ठीक है। ये क्या है आप लोग का प्लस में, कैसे प्लस में है तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो प्लस में दिख रहा है, ये दिख रहा है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, किसको सॉल्व करते हैं इसको, तो हम लोगों का ये क्या आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो एक आएगा -3x, इसको -3x²h, और माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस में नहीं, एक प्लस में आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जस्ट वेट, इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये a+b का होल क्यूब टूटेगा तो ये दोनों प्लस में जाएगा। a-b का होल क्यूब टूटेगा तो क्या आएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a+b, और ये पूरा हम लोग का ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, और ये बाहर रहेगा इधर -2x³। ये दोनों आपस में कट गया, ये है। अब क्या बचा यहाँ पे x³ माइनस h³। अब हम लोगों का x³ है, देखिए ध्यान से, कुछ गलत तो नहीं कर रहे होंगे। x³ है, और यहाँ पे एक x³ आएगा, इसमें का एक आएगा x³। तो ये दोनों x³ मिलकर ये 2x³ गया, ये h³ था और ये h³ था, ये गया a³ माइनस b³ माइनस 3a² तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3x² और ये आ जाएगा माइनस। तो चलिए देखिए, आप लोगों को यहाँ से सॉल्व करना था, तो a-b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू 3ab इंटू a-b, और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में तो ये 6h² हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आप लोगों का इस्टेब्लिश न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो आप लोगों को जो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला होता है ना, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। देखिए अगर फॉरवर्ड रहता है तो डेल्टा आता है, बैकवर्ड है तो नेबुला आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का एक x0 x1 x2 xn तक करके एक सेट वैल्यू होता है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का सेट है, ठीक है। क्या है x0 है, x1 है, x2 है, xn है। इस तरीके से हम लोग अगर वैल्यू रखेंगे फंक्शन में तो हम लोग का क्या आएगा y0 y1 y2 इस तरीके से वैल्यू आएगा उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, एक y इक्वल टू एफ एक्स अगर हम लोगों का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू कोई भी हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं x का अगर अलग अलग वैल्यू डालते हैं x0 x1 x2 x3 तो उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग को y0 y1 y2 देता है। तो हम लोग का जो एफ एक्स है ना वो किसके बराबर होगा, तो एफ एक्स बराबर होगा yn प्लस p नेबला yn प्लस p इंटू p+1/2 फैक्टोरियल नेबला का स्क्वायर yn प्लस p इंटू p+1 इंटू p+2/3 का फैक्टोरियल नेबला क्यू yn। इस तरीके से आप लोग का टर्म होगा, जहाँ पे x का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, xn प्लस ph के। तो हम लोग को इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक n डिग्री का पोलिनोमियल मान लेंगे। तो हम लोग क्या माने हैं, पोलिनोमियल a0 प्लस a1 इंटू x माइनस xn प्लस a2 इंटू x माइनस xn इंटू x माइनस xn माइनस 1, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए और हम लोग टर्म को एक पोलिनोमियल इक्वेशन मान लिए, जहाँ पे हम लोग का a0 a1 a2 a3 क्या है, हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म है और उसको हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे पता है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 में x की जगह पे xn डालेंगे तो हम लोग का एक वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x की जगह पे x ऑफ n माइनस 1 डालेंगे, फिर एक वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x की जगह पे x ऑफ n माइनस 2 डालेंगे, फिर हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यू आता जाएगा और हम लोग आगे a0 a1 a2 a3 इस तरीके से सारा वैल्यू को निकालते जाएंगे। जब सारा वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का जो फार्मूला है ना वो डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का,
नेक्स्ट दी फॉलोइंग टेबल इज गिवन, आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है और जिसमें आप लोगों को एफ निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जब भी एक टेबल देके आप लोगों से फंक्शन निकालने के लिए पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी आप लोगों को एक टेबल देके फंक्शन का वैल्यू पूछेगा तो आप लोगों को सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। क्या करना है, डिफरेंस टेबल बनाना है। तो डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, एक एक्स दिया रहता है, एफ दिया रहता है, फिर हम लोग कुछ नहीं करना होता। देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3, 11 में से हो जाएगा तो 5, 18 में से 1 जाएगा तो 11 जाएगा तो 7, 27 में से 18 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 में 7 में से 5 जाएगा तो 2, 9 में 7 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर आप लोग 0 0 आगे करिएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बना लीजिएगा। ये एक्स होता है, ये एफ एक्स होता है, उसके बाद आता है डेल्टा ऑफ एफ एक्स, फिर आता है डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, फिर आता है डेल्टा क्यू एफ एक्स, फिर आता है डेल्टा 4x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दैट एफ एक्स का वैल्यू। हम लोग को जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, एफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग का एक आता है न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला। क्या आता है, न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। एफ ऑफ ए प्लस एम एच इक्वल टू एफ ऑफ ए एम टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस एम इंटू एम माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एम है। ठीक है, ये समझ गए। तो आप लोग का जो ये हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है ना, और यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एम एच का है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस एम एच की जगह पे एक्स पुट कर देंगे। क्या करेंगे, ए प्लस एम एच का जगह पे एक्स पुट कर देंगे, और ए हम लोग का क्या है, जो पहला वाला वैल्यू दिया हुआ है ना वो, और एच क्या है, जो डिफरेंस है कितना से आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे ए जो है, ए वो 0 है, और आप लोग का 1 से आगे बढ़ रहा है, तो एच हम लोग का 1 है। तो ए की जगह पे 0 और एच की जगह पे 1 डाल देंगे, तो एम की जगह पे एक्स हम लोग का रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग का क्या फार्मूला था, एम टाइम्स ऑफ क्या फार्मूला देखिए, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए का वैल्यू रख दिए यहाँ पे रख दिए ना, एफ ऑफ ए का वैल्यू रख दिए। फिर क्या था, एम टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ ए, एम एक्स की जगह पे है, एम की जगह पे एक्स है, और डेल्टा ए का वैल्यू क्या है, ये। फिर इसी तरीके से आगे चला जाएगा, और फिर डेल्टा क्यू एक्स के बाद तो सारा टर्म 0 था, तो आगे का टर्म 0 ही हो जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या समझ में आया, सबसे पहले समझ में आया कि जब भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आप लोगों को खुश हो जाना है। फिर क्या करना है, टेबल बना लेना है जिसमें एक्स एफ एक्स तो क्वेश्चन में दिया रहता है, फिर डेल्टा ऑफ एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बस घटाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला को याद रखेंगे। न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला क्या कहता है, न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला बोलता है एफ ऑफ ए प्लस एम एच, एफ ऑफ ए प्लस एम एच जो है वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए प्लस एम टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस एम स्क्वायर प्लस एम मतलब कि एम इंटू एम माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद क्या था, वही डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए। इस तरीके से वैल्यू रखना है और फिर हम लोग को बना लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला फॉर द फॉलोइंग। तो ये हम लोग कल करेंगे, आज हम लोग 3 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग का मैं 6 क्वेश्चन करवा दी हूँ, सभी में ए बी करके दोनों था। तो ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का 2020 का लेक्चर 1 था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और 2021 का भी कंप्लीट है, एक वीडियो बाकी है, एक वीडियो आप लोग के लिए आएगा जिसमें आपका सारा डाउट दूर किया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग 3 तक की है, कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 7 तक कंप्लीट करें। 3-4 वीडियो में मैं पूरा 2020 कंप्लीट कर दूंगी। 2021 2020 कंप्लीट हो जाएगा, तो बस मेरे पास थोड़ा सा टेंशन बचेगा। 3 ही साल का करवाना रहेगा ना, 2 साल का तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ पेपर 8 को लेकर नहीं बैठना है, हम लोग को आगे भी बहुत पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू। और एक बात बोलेंगे कि आप लोगों को 4 ऑनर्स पेपर है, तो कृपया करके आप लोग ऑनर्स पेपर पर अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार फंसे ना तो फिर आप लोगों का फिर अब बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर फंसे मतलब कि प्रमोट वगैरह कुछ होता है तो पार्ट 3 में थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो कृपया करके अच्छे से पढ़ाई कर ले और अच्छे से अच्छा स्कोर ले आए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी स्टूडेंट पेपर 8 का मेरा पेड बैच लिए है ना, उनको 80% से प्लस मार्क्स दिलवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना भी अच्छे से समझाया जा सकता है, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन आप लोगों को मार्क्स दिलवा के रहूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय